वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज देखेंगे हमें साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्या क्या आज पढ़ना है, क्योंकि आज साइंस से रिलेटेड आता है हर संडे के न्यूज़पेपर में, क्योंकि एक नया सेक्शन इंक्लूड हुआ है। वो तो मैंने आपको पहले बताया है, तो वो आपको पता ही होगा। तो साइंस से रिलेटेड आया है वो हम देखेंगे। सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड आया है। इसमें सुपर कंडक्टिविटी क्या है? वेयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वैनिशेस, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो वैनिश हो जाता है, वो उसकी बात की जा रही है सुपर कंडक्टिविटी की। तो सुपर कंडक्टिविटी की बात की जा रही है तो ये 1911 में जो डच फिजिसिस्ट थे हाइक, उन्होंने डिस्कवर किया था सुपर कंडक्टिविटी मरकरी में। ठीक है, और इसमें क्या है कि उन्होंने क्या पाया? फाउंड वेरी लो टेम्परेचर कॉल्ड थ्रेशोल्ड टेम्परेचर। उन्होंने लो टेम्परेचर पाया, बहुत ही लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, और उसको उन्होंने क्या कहा? थ्रेशोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड टेम्परेचर। वेरी लो टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है उसको थ्रेशोल्ड टेम्परेचर कहते हैं। सॉलिड मरकरी ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें बताया जा रहा है जो सॉलिड मरकरी है वो किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं करती है, किस पे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ओके, और इसमें है उसको कहते हैं कॉल्ड बीसीएस थ्योरी। ठीक है, बर्दीन कूपर स्टीफर्स थ्योरी, बीसीएस थ्योरी कहते हैं, उसके बारे में बात की गई। तो इतना हमने देखा। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला? ठीक, क्या पाया? वेरी लो टेम्परेचर, जिसको उन्होंने थ्रेशोल्ड टेम्परेचर कहा। ठीक है, और सॉलिड मरकरी ऑफर करती है नो रेजिस्टेंस किस पे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, जिसको बीसीएस थ्योरी कहते हैं। और बीसीएस थ्योरी का फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो भी आपको जानना है। अब ये सुपर कंडक्टिविटी हमने पढ़ी। ठीक है, इसके बाद यहाँ आया है कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब रिपल्सन के बारे में। तो ये रिपल्सन फोर्स है बिटवीन टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव चार्जेस होगा तो वहाँ पे रिपेल करता है। ठीक है, ये बात की जा रही है, सेम चार्जेस होते हैं तो रिपेल करता है। ग्रुप एक्सप्लेन हाउ मरकरी बिकम अ सुपर कंडक्टर बिलो इट्स थ्रेशोल्ड टेम्परेचर। और ये ग्रुप जो है वो एक्सप्लेन करता है किस बारे में, कि किस तरीके से मरकरी जो है वो एक सुपर कंडक्टर होता है बिलो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर। और बिलो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर, अब थ्रेशोल्ड टेम्परेचर क्या देखो यहाँ पे डिस्कस किया है राइट साइड में। अब देखो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर वो होता है जहाँ पे वेरी लो टेम्परेचर होता है, जो भी बहुत ही लो टेम्परेचर जहाँ फाउंड होगा वो होता है थ्रेशोल्ड टेम्परेचर। अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है जो है फ्लोटो वोल्टाइक से रिलेटेड। ठीक है, फोटो वोल्टाइक से रिलेटेड। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो फ्लोटिंग सोलर पावर की बात की जा रही है। फ्लोटिंग सोलर पावर मतलब जो सोलर पावर, ठीक है, फ्लोट करे, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। कवरिंग 10% वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कवरिंग 10% वर्ल्ड हाइड्रो पावर रिजर्वायर विद फ्लोटोवोल्टाइक वुड इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल capacity equivalent to provide by all electricity generated fossil fuels plant in operational worldwide। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि जो फ्लोटोवोल्टाइक होता है, ठीक है, अगर जो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी उसकी है वो इक्विवेलेंट होगी उसके जो अभी तक के जितने भी ऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड जो फॉसिल फ्यूल प्लांट हैं जो ऑपरेट किए गए हैं वर्ल्ड वाइड, उसके इक्वल होगा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। फ्लोटिंग सोलर पैनल की बात की गई है। तो फ्लोटिंग सोलर पैनल की बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसको हम देखेंगे। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो वाटर कूलिंग इफेक्ट है वो क्या करेगा? मेक देम मोर इफिशिएंट। जो वाटर कूलिंग इफेक्ट है वो उनको और इफिशिएंट बना देगा लैंड बेस्ड जो होंगे उनके कंपैरिजन में। लैंड बेस्ड वन जो हैं उनके कंपैरिजन में ये जो वाटर कूलिंग इफेक्ट है इसको और इफिशिएंट बनाएगा। और दूसरा एक चीज़ है डोंट इंटरफेयर विद डिजर्ट इकोसिस्टम। तो ये डिजर्ट इकोसिस्टम के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, और ये थर्ड यहाँ पे है रिजर्वायर आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। अब ये बताया जा रहा है कि जैसे कि पता है कि जो ये रिजर्वायर है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, तो ये प्रोवाइड करेगा हैबिटेट किस चीज़ के लिए? फॉर वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ के लिए ये हैबिटेट भी प्रोवाइड करेगा, रहने के लिए भी प्रोवाइड करेगा। अब सेकेंड हमारा थर्ड आया है अल्जाइमर डिजीज़ से रिलेटेड, साइंस एंड टेक में ही है। तो अल्जाइमर डिजीज़ से रिलेटेड आया है तो ये जान लो एमेलॉइड बीटा प्रोटीन जो है इसके लिए दैट मिसफोल्ड एंड क्लम्प टुगेदर फॉर्मिंग स्मॉल एग्रीगेट कॉल्ड ओलिगोमर्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एमेलॉइड बीटा प्रोटीन जो कि मिसफोल्ड होके ये साथ में आके फॉर्म करती है कि स्मॉल एग्रीगेट, जिसको कहते हैं ओलिगोमर।
ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है अल्जाइमर के लिए। तो हमको देखो मैंने हाईलाइट किया है ओलिगोमर्स को, तो ये हमको लाइन जाननी है कि अगर आ जाए कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर अल्जाइमर, चाहे वो यूपीएससी चाहे स्टेट बीएससी, तो हमको पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्जाइमर क्या है, ओलिगोमर। और इसका अगर ये जान ले कि कैसे बनता है तो ये भी दिया है एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने देखी, आज ज़्यादा नहीं है पर साइंस एंड टेक से रिलेटेड था, तो हमको ये सारी चीज़ें जाननी थी। सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड, कूलम रिपल्सन से रिलेटेड, फ्लोटोवोल्टाइक से रिलेटेड, यहाँ तक कि अल्जाइमर डिजीज़ से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच।